Let's learn a little about digits and some basic algebra in the context of GRE. स्क्रीन पे आपको एक नंबर नज़र आ रहा है 1678.928. My question to you is कि इस 9 इनफैक्ट इस 8 को आप क्या कहोगे? If your guess was कि it's the units digit, you're right. Similarly, 7 जो है it's the tens digit, 6 is the hundreds digit, 1 is the thousands digit. पॉइंट के बाद वाला जो 9 है, क्योंकि किसी भी चीज़ का 10th लो तो पॉइंट के बाद आती है ना. फॉर एग्जांपल अगर आपने 9 into 1/10 करते हो तो you place 9 immediately after the point. So that's the 10th digit. 2 is the hundredth digit, 8 is the thousandth digit. The whole point of me telling you all of this was so you can understand कि आप इस 1678.928 को इस तरह से भी लिख सकते हो. जैसे 1 क्या था, 1000 डिजिट है, राइट? तो आप 1 into 1000 कर दो. 6 hundreds डिजिट है तो 6 into 100. 7 tens डिजिट है तो 7 into 10. 8 unit digit है, unit is 1, 8 into 1, similarly 10th, 100th and 1000. And if you add this up, you will get 1678.928. I mean, इससे क्या आएगा? इससे 1000 आ जाएगा, 678, 0.9, 0.02, 0.008. And ultimately, when you add all of this, you will get 1678.928. Just for now, keep in mind that you can break numbers down and write them like this. It's rather a simple question. You have to round 12.546 to the nearest tenth. राउंड ऑफ करने का तरीका ये होता है, सबसे पहले तो आप जो 10th प्लेस है उसको आइडेंटिफाई करो. इसके अंदर 10th प्लेस पे 5 है. द रूल इज कि अगर उस प्लेस के बाद वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा, अब इसमें कुछ लोग कहते होते हैं कि 5 है तो पिछला वाला ऑड होगा तो 1 ऐड करेंगे. डोंट गेट इनटू दैट फर्स्ट. जीआरई के अंदर सिंपल रूल है कि आपने, जैसे इस केस में 10th डिजिट 5 है, 5 के अगला नंबर देखो, अगर तो वो 5 या 5 से बड़ा है ऐड 1, अदरवाइज जस्ट लीव इट लाइक दैट, और बाकी को आप ट्रंकेट कर दो, रिमूव कर दो. So इसमें if you look at the next number, it's 4, which is definitely not greater than 5 or equal to 5 for that matter. So the answer to this is 12.5. लास्ट क्वेश्चन में
I had a more calculative approach. This question will kind of clear what rounding off means. ये क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि राउंड द नंबर टू द नियरेस्ट 100, कि इस 23 के नियरेस्ट 100 कौन सा है। आप 100 के स्केल पे देखोगे, अब 100 का स्केल कैसा दिखेगा ऑन द नंबर लाइन। लाइक इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 0, द नेक्स्ट वुड बी 100, फिर 100 का जंप 200 एंड सो ऑन, राइट। अब इस 0 और 100 के बिल्कुल दरमियान में 50 होगा। अब 50 या 50 से कोई भी आगे चीज होगी ना, तो हम ये कहेंगे कि वो 100 के ज्यादा करीब है। 50 से कोई भी पीछे चीज होगी तो हम कहेंगे वो 0 के ज्यादा करीब है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, बिकॉज इट्स 23 which you can clearly see would be somewhere here, aka closer to this 0 than it is to this 100. So the answer to this is 0, right? So this is the conceptual way of doing it. अगर आप उस तरीके से देखते हो तो फिर आप 23 को 100 प्लेसेस पे आइडेंटिफाई, 100 प्लेस पे क्या है, 0 है, राइट। अब 100 प्लेस को आइडेंटिफाई कर लिया, अगला नंबर देखो 5 या 5 से बड़ा है तो उसमें 1 ऐड कर दो, अदरवाइज लीव इट लाइक दैट, बिकॉज नहीं है तो लीव इट लाइक दैट एंड यू विल गेट 0 अगेन। You have to round it off to the nearest tenth. This is 10th place, अगला 5 से बड़ा है, you add 1, when you do so your answer comes out to be 60.0. अगर आप इसको उस नंबर लाइन वाले तरीके से देखते हो तो 10th का स्केल में इसे पर्टिनेंट बना देता हूँ। लेट्स से 0.8 है, उससे पीछे हम 0 से स्टार्ट हुए थे, 0.9 होगा, अगला 1 होगा। अब 0.9 और 1 के बिल्कुल दरमियान में 0.95 होगा। अब 0.95 से कोई भी चीज़ आगे होगी तो उसको हम नेक्स्ट 1 पे ले आएंगे, और दैट इज़ वाई ये 59 से निकल के 60 पे चला गया।
For those who do not know what this bar means, so इस बार का मतलब होता है कि ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा नंबर और ये रिकर किया जा रहा है. जैसे 7.583 and this bar on the top of 3 basically means that this is 7.583333 and this is going on non-terminating. अब एक तरीका तो ये है कि हम hit and trial से करें, but of course that's not recommended on the GRE. What you can do here is, so generally speaking GRE के ऊपर चीज़ों को तोड़ के खोल के लिखना जो है ना वो help करता होता है. So let's just do that here because that helps you to analyze things better. So let's do that there. हम इसको यूं लिख सकते हैं कि ये है G, I mean this is the odd number recur कर रहा है. So let's just deal with 7.58 first and write 0.003 recurring. 7.58 को, because we have to write this as a fraction, इसको तो हम फ्रैक्शन में बड़े इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. 758 by 100, क्योंकि 2 पॉइंट्स है ना तो नीचे 2 जीरोज आ जाएंगे, और इसको हम 0.3 रिकरिंग बाय 100 लिख सकते हैं. 1 2 या the whole challenge is this 0.3. The first time when I saw this question, मैंने इस पॉइंट पे आके हिट एंड ट्रायल किया था. और 0.333 I think the GRE wanted to see कि यार ये common observations आपकी हैं या नहीं है, I don't know. लेकिन I quickly got कि यार ये 1/3 होता है, right? So I did that and 758 by 100 plus इसको आप 1/3 लिखते हो तो ये बन जाएगा 1/300, which further gives you 300. 3 into 758 plus 1, whatever that is, you can solve it and find out okay, that will give you 7.583333. One day I was experimenting with my calculator and I discovered कि आप किसी भी नंबर को जितने उसमें डिजिट्स है ना उतने नाइन्स से डिवाइड करें तो वो पॉइंट के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 2 लिखा, एक नंबर है 12, इसके 2 डिजिट्स हैं, इसको अगर मैं 2 9 से डिवाइड करूंगा तो ये पॉइंट के इमीडिएटली बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा. सिमिलरली अगर सिंपल 1 है, इसको मैं एक 9 से डिवाइड करूंगा तो ये 0.1111 हो जाएगा. अगर 6 है, उसको मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो वो 0.666 स्टार्ट हो जाएगा. तो अगर मे बी अगर कोई डिफरेंट सिनेरियो में कोई इस तरह का नंबर आए जिस तरह से क्लिक ना करे तो मे बी यू कैन यूज दिस. अभी जैसे 0.3 है, पॉइंट के बाद 3 रिपीट हो रहा है तो दैट्स 3/9, right? Which happens to be equal to 1/3, which gives you 0.33333.
A and B are positive two-digit integers such that the digits of A are a reflection of B. Let's just stop right there and write this down. तो A और B जो हैं ये दो पॉजिटिव डिजिट इंटीजर्स हैं. I mean अगर A कोई XY है, B इसकी रिफ्लेक्शन है, तो उसकी डायरेक्ट कॉन्टेशन यही बनती है कि B फिर YX होगा. Now could this A plus B be divisible by 13? Remember I told you कि आप इस नंबर को, आप देखो ना Y यूनिट डिजिट पे है और X जो है इस केस में टेंस डिजिट पे, आप इसको लिख सकते हो यूनिट प्लस द टेंस डिजिट इंटू 10. सिमिलरली इसको आप लिख सकते हो X प्लस 10Y. अब A प्लस B इस केस में क्या बनेगा? A is this plus B is this. Is it divisible by 13? ये आपको क्या देता है? This gives you 11x plus 11y. 11x plus 11y. Is this thing divisible by 13? How do we know that? I mean, maybe थोड़ा सा और ब्रेक डाउन कर लेते हैं. 11 into x plus y by 13. And I think the question is कि x plus y का sum 13 हो सकता है या नहीं हो सकता. So let's think about x and y. x और y क्या हो सकते हैं? a और b दोनों टू डिजिट नंबर्स हैं, तो आई थिंक x और y जो है वो 1 से लेकर 9 तक हो सकते हैं. या राइट, x और y दोनों जो हैं वो 1 से लेकर 9 तक हो सकते हैं. 0 नहीं हो सकता और कोई टू डिजिट भी नहीं हो सकता. 0 इसलिए नहीं हो सकता कि फॉर एग्जाम्पल x इज 0, तो आपका a जो है लेट्स से 02 है. दैट्स नॉट अ टू डिजिट नंबर, दैट्स अ वन डिजिट नंबर. सिमिलरली अगर y 0 है और x 3 है तो a आपका 30 बन जाएगा और b आपका 3 बन जाएगा. बट द क्वेश्चन सेज, आई मीन डाटा को हमने अपने जहन में रखना है कि ये दोनों पॉजिटिव टू डिजिट इंटीजर्स हैं. राइट, सो 0 नहीं हो सकता और 10 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं x को लेट्स से 10 कह देता हूँ, x को मैं 10 कह देता हूँ, y को 3 कह देता हूँ, तो a 103 बन जाएगा, विच इज अगेन नॉट अ टू डिजिट नंबर. सो x और y की पॉसिबिलिटीज 1 से 9 तक हैं. ओके, ये क्लियर हो गया. अब क्या ये 13 बन सकता है? 13 एक बनाने का तरीका तो है कि 10 और 3 हो, लेकिन अगेन x 10 नहीं हो सकता. 9 और 4 भी हो सकता है. या इट्स टोटली पॉसिबल कि x 9 हो, y 4 हो, a 94 हो और b 49 हो. तो इस केस में ये सम जो है ये अंदर 13 बनेगा, जो कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे से. एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग कि could this be divisible by 13? क्या ये हो सकता है? The answer to that is obviously yes, from this one example. आप इसको फर्दर भी देख सकते हो कि ये 8 5 भी हो सकता था, 7 6 भी हो सकता था. 13 का सम आपको देता है इन सब केसेस में. So the answer is yes. I think जो बिगिनिंग स्टेप्स हैं वो तो सेम ही होंगे. लेट्स जस्ट स्प्रिंट टू दैट. a प्लस b जो हमारा आया था वो था 11 into x plus y. Is this thing divisible by 19? That's, I mean 11 तो 19 से कैंसिल नहीं होता, तो this has to somehow become 19. What are the options? 10 plus 9 gives you 19. x cannot be 10. इससे मैं एक सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो वो टू डिजिट बन जाएगा. तो द आंसर इज नो, इट्स नो. क्योंकि 19 बनाने का एक ही तरीका है कि एक को टू डिजिट रखो x को या y में से और दूसरा वन डिजिट रखो.
और अगर हम वो करते हैं तो ए और बी में से एक नहीं बल्कि दोनों ही 3 डिजिट बन जाएंगे. सो द आंसर टू दिस इज नो. Could a plus b by 20 be an integer? Could this thing be an integer? 11 से तो कैंसिल आउट नहीं होता, इसको 20 बनना होगा, which 19 भी नहीं बन रहा था क्योंकि 19 में भी एक 2 डिजिट हो रहा था. तो आई थिंक द आंसर इज नो. इनफैक्ट आई एम श्योर द आंसर इज नो, क्योंकि 10 plus 10 shall give you 20. अगर इसको आप 1 डिजिट बनाते हो, that will stay 2 digit. So the answer is no. A plus b by 20 cannot be an integer. Or in other words, a plus b will not be divisible by 20. क्योंकि अगर a plus b by 20 integer है तो that means कि a plus b divide हो रहा है, तो नहीं divide होगा यहाँ पे. Could a plus b by 22 be an integer? बाकी क्वेश्चन सेम बात कर रहा है. Could this thing, मेरे जहन में तो आ रहा है कि no, but let's write it down. In fact, now that I've written it down, it's a yes. क्योंकि 11 इससे कैंसिल हो जाएगा और x प्लस वाई का सम वेरी इजीली 2 हो सकता है, 1 प्लस 1. यानी कि अगर a भी 11 हो, b भी 11 हो, तो this sum will be divisible by 22. So the answer to this is yes. And I think the lesson here is to test what's being asked in the question first instead of just jumping to a conclusion. Very similar to what we have been doing so far. A plus b is 11 over x plus y. 187. 11 187 को divide करता है. Let me just quickly check that. It's 11 into 17. Yep, it does it. So 11 into 17. This cancels out. Can this be 17? एक तो possibility ये है, but again वो 3 digit बना देगा. This is possible as well, and this is congruous with question के data. And the question is saying, could this be divisible? I mean, a plus b by 187 integer तभी होगा जब a plus b 187 से divide होता होगा. The answer to that is definitely a yes. It is possible, and we have an example. जिस केस में a जो है 98 होगा, b जो है 89 होगा.
Again similar, 11 into x plus y. 209 को चेक कर लेते हैं कि 209 डिवाइड होता है 11 से, होता है 11 इंटू 19 बनता है, तो मैं नीचे 11 इंटू 19 लिख सकता हूँ। क्या ये 19 हो सकता है? 10 प्लस 9 तो नहीं हो सकता। अगेन वही वाला इशू के एक जो है वो 2 डिजिट होगा और से ए और बी दोनों 3 डिजिट बन जाएंगे, जो कि वो नहीं हो सकते हैं। द क्वेश्चन सेज कि दे आर 2 डिजिट, सो नो। ए माइनस 20 में आ गया, ए प्लस बी आर पॉजिटिव 2 डिजिट इंटीजर सच दैट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें ए माइनस बी आ गया, सो लेट्स जस्ट, आई थिंक ए को हमने एक्स वाई बोला था, तो 10x प्लस वाई बन जाएगा, और b जो है वो 10y प्लस x बन जाएगा। एंड इफ आई सब्ट्रैक्ट b फ्रॉम a, सॉरी a फ्रॉम, yeah, b फ्रॉम a, तो what do I get? I get 9x minus 9y. Is this thing divisible by 3? For sure, I can see that. 9 को आप कॉमन ले लो, डिवाइड बाय 3, x और y जो भी होंगे ये चीज़ 3 से डिवाइड होगी। अच्छा, इसमें लोग यूं भी करते होते हैं कि इस तरह के सवालों में कि वो नंबर्स को लिख लें कि यार 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो ए और बी की पॉसिबिलिटी 11 से 99 तक हो सकती है, और फिर उनको टेस्ट कर करके देखें। दैट कैन वर्क फॉर यू, लेकिन लाइक आई ऑलवेज रिकमेंड, कम अप विद समथिंग जो कि लॉजिकली बहुत क्लियर आपको आंसर दे दे। उस टेस्टिंग में अगेन आपका टाइम भी वेस्ट हो सकता है, और दूसरा ये कि वो एक कंफ्यूजन रह सकती है कि यार अगर मे बी कोई ऐसा नंबर हो कि जो ये ना करें, एंड आई डू नॉट वांट यू टू कैरी दैट कंफ्यूजन एज यू प्रोग्रेस इनटू योर टेस्ट। सो लेट्स जस्ट स्टिक टू द ऑप्टिमल मेथड्स।
रिमेंबर गाइस, जीआरई के ऊपर बड़ी कैलकुलेशंस कभी भी नहीं होती हैं। तो अगर ये 216 रेज टू पावर 41 आपसे वो सॉल्व करवा रहा है, देयर हैज टू बी अ कैच, देयर हैज टू बी अ शॉर्टकट, एंड अ वेरी गुड वे could be कि just start from somewhere. I mean, let's just start कि 216, let's try to guess कि 216 का अगर मैं स्क्वायर लूं तो यूनिट डिजिट क्या आएगा। सो 6 से मल्टीप्लाई होगा 36, यहाँ पे कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, यूनिट डिजिट जो है वो आपका 6 आएगा। आई मीन साथ कुछ भी आ जाए, मतलब 216 का जो स्क्वायर है ना उसमें 6 मल्टीप्लाई होगा, वो 36 की वजह से यूनिट डिजिट पे 6 आ जाएगा। अब ये जो चीज़ है इसको आप 216 से फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर यूनिट डिजिट पे अल्टीमेटली 6 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी आ जाए। तो आई थिंक 216 की आप जो भी पावर लो वो 6 यूनिट डिजिट पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यूनिट डिजिट पे 6 आ रहा है। सेम शुड बी द केस विद 26 raised to power 39. So I think regardless of whatever the power here is, the unit digits of both these numbers should be 6, and that's your answer. लास्ट क्वेश्चन में तो 6 और 6 मल्टीप्लाई हो रहे थे, नजर आ रहा था। दिस इज डिफरेंट। लेट्स जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। 7 की पावर 1 gives me 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 7 9s are 63, यहाँ पे कुछ भी आ जाए, 7 की पावर 4, 7 3 21, यहाँ पे कुछ भी आ जाए, 7 की पावर 5, 1 into 7 7, 7 की पावर 6, 49 कुछ भी है। तो आई थिंक या 7 9 3 1 7 9, अगले में 3 आ रहा है, बिल्कुल 9 से 7 मल्टीप्लाई होगा 3 आ जाएगा फिर। या सो द पैटर्न हेयर इज कि 7 9 3 1 7 9 3 1 में चलता जा रहा है। एक तो तरीका ये कि मैं इसको यूं काउंट करना स्टार्ट कर दूं कि ये पावर 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, तो जो 5 इधर होगी, 6 इधर, 7 इधर, 8 इधर, and I go on till 39. Let's find a shortcut.
सो 4 की मल्टीपल्स वाली पावर यहाँ पे आ रही है ना, 9 10 11 12 बिल्कुल। तो हम ये देखते हैं कि 39/4 मुझे क्या देता है। 4 9 are 36, सो ये 9 पॉइंट समथिंग देगा, यानी कि 7 की पावर 36 जो है ना वो यहाँ पे होगा, राइट। यप, 7 की पावर 36 यहाँ पे होगा, 37 यहाँ पे होगा, 38 यहाँ पे होगा, 39 यहाँ पे होना चाहिए। सो द यूनिट डिजिट ऑफ दिस शुड बी 36 37 38 39 3, इट शुड बी 3 की भी जो कैलकुलेशन है काफ़ी बड़ी है, तो देयर हैज़ टू बी अ पैटर्न, अदरवाइज I mean it won't qualify as a GRE question. So 3 की power 1, 3 की power 2 gives you 9, 3 की power 3 27, 3 की power 4 3 7 21, 3 की power 5 3, just to be sure क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे पैटर्न स्टार्ट हो गया है, 9 या 3971, 3971 बड़ा सिमिलर केस है, 4 के सारे मल्टीपल्स यहाँ पे होंगे, और 3 raised to power 220 इज अ 4 का मल्टीपल। 4 का मल्टीपल मुझे इस तरह पता चलता है कि मैं आखिरी दो डिजिट्स देख लेता हूँ, वो 220 के अंदर 24 से डिवाइड होता है, तो वो पूरा का पूरा 4 से डिवाइड होगा। सो 3 की पावर 220 शुड बी देयर, 221 222 223। आई सी द आयरनी इन क्वेश्चन। इसका जो 3 की पावर है उसका यूनिट डिजिट 7 आ रहा है, और जो 7 की पावर है उसका यूनिट डिजिट 3 आ रहा है। दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग इट। अगर आप 3 की पावर 0 से स्टार्ट करते तो फिर अकॉर्डिंगली अपने पैटर्न को एडजस्ट करते आप। सो दीज आर सम ऑब्जर्वेशंस। अगर कोई भी नंबर लिखा हो, ये XX बेसिकली शोज कि कोई भी डिजिट्स हो, कोई भी नंबर लिखा हो 1 7 8 9 समथिंग 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 विद अ 0 एट एंड, उसकी कोई भी पावर ऊपर हो तो उसके आंसर में हमेशा 0 आएगा, राइट, क्योंकि वो 0 0 से मल्टीप्लाई होकर यूनिट डिजिट पे 0। सिमिलरली कोई भी आपने नंबर लिखा हो उसकी कोई भी पावर n हो, फॉर एग्जांपल 1 8 9 1 7 8 9 1 1 raised to power 1000, we cannot solve it mentally, और बट वी कैन बी श्योर कि यार वो जो यूनिट डिजिट्स पे वंस मल्टीप्लाई हो रहे होंगे उनकी वजह से यूनिट डिजिट पे 1 रहेगा। सिमिलरली 5 के केस में 5 मल्टीप्लाई होते हैं, वो 25 आता है, यूनिट डिजिट पे 5 रहेगा हमेशा आंसर में। और 6 की तो हमने ऑलरेडी आई थिंक एक क्वेश्चन भी किया कि 6 मल्टीप्लाई हो के 36 देते रहते हैं, यूनिट डिजिट पे हमेशा 6 आता जाएगा।